गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है गणेश चौथ, बहुरा चौथ जिसको बोलते हैं, मैं गणेश चौथ हम बोलते हैं। तो आज उसका है फास्ट। मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और हम पीने जा रहे हैं चाय। आज हम चाय पियेंगे। दीक्षित जी नीचे बता दिया था, बिना बताया मैंने बनाया भी नहीं है। मैंने बना दिया था तो बता दिया था, लेकिन बेचारे पी नहीं रहे। क्योंकि जब भी पीते हैं ना तो हमको इसी बात ताने मिलती, इतने चाय पी पी के तुमने ऐसा किया, चाय पी पी के ऐसा नहीं होता। जिसको जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो हम पी रहे थे चाय। बच्चे हर दिन की तरह स्कूल गए हुए हैं। सब्जी बनी हुई है, हमें रोटियां बनानी है। सिर्फ जल्दी से जी खाए। आज मंगलवार है ना गाय, तो शॉप भी ओपन होगी। भी वो रेस्ट कर रहे हैं, उठेंगे फिर शॉप। पूरे दिन उनको दौड़ा ही होता है। सुबह पेपर लगाना, फिर शॉप ओपन करना, मार्केट जाना। इसी बीच में उनको मार्केट भी जाना रहता है। और गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम कहेंगे, हम इसलिए कहेंगे ना कि अगर मतलब उनको पता होना चाहिए। और जो लोग हमारे देखने वाले उनको भी पता चले। तो जो इतने इतने ज़्यादा पैसे गिरे हुए होते हैं, पसंद भी नहीं करते, उस पर उंगलियाँ भी उठाते हैं, उस पर इतने सारे ब्लेम भी कसते हैं, फिर उसी की पूरी नकल। अगर हम ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ कह रहे होंगे, गा रहे होंगे, तो उसी चीज़ को बुरा भी कहेंगे, फिर देख के वही चीज़ उनको वही करना भी है। अगर हम म्यूजिक भी सुनेंगे ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे इस समय सन्नाटा, क्योंकि हम नहीं सुन रहे हैं। हम इस समय मेडिटेशन करते हैं, सुबह पाठ करते हैं, अपना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो म्यूजिक लगा के नहीं करते। अगर म्यूजिक हमें सुननी होती स्लोली, तो मोबाइल पे लगा के तब मेडिटेशन करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी वजह ये है कि मेरा बेटा इतना नटखट है कि उसने जो है उसका सिस्टम का जिससे आवाज़ आती है वो ख़राब कर दिया उसने। बजता है तो उसको ठीक नहीं कराया। ये 2 वजह थी, तो हम नहीं सुन रहे। अगर हम कोई चीज़ लगाएंगे फट से लगा लेंगे, हम कोई चीज़ लाएंगे फटाक से ले आएंगे। इतने ज़्यादा ढीठ और घिरे हुए इंसान है लाइफ में, और वही लोग आपको वही चीज़ करने में जो है ब्लेम करते हैं, ये ऐसा करती, वो ऐसा करती। अभी हम नाचने लगे, अपना भी नाचने लगे। हम बोलने, चीखने चिल्ला के कोई काम करने लगे, अपना भी चीख चिल्ला के वही काम करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे कॉपीराइट जो भी कह लो, ऐसे दुनिया में क्या ही बताएं, इरिटेट होती है। हमको इरिटेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी देख के करते जा रहे, लेकिन हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी को बुराई नहीं करते। हर इंसान एक दूसरे को देख के कुछ सीखता है, बिना देखे कुछ सीखता नहीं। लेकिन हम जो करेंगे वही करना है। हम ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ कहेंगे, वो भी बोल के कहेंगे ताकि तुम भी सुनो, हम भी ये करते। दिखाने के लिए मत करो, जो करो श्रद्धा और सच्चे मन से करो। हम तो ये शुरू से ही करते आ रहे हैं कि हमको देख के कुछ मत करो, क्योंकि हमको पसंद नहीं किया जाता तो मत करो। जब मेरे अंदर इतनी बुराइयाँ, इतनी चीज़ें खराब है, तो मुझे मेरी चीज़ें क्यों अप्लाई करो अपनी लाइफ में भाई? इसीलिए इरिटेट होते हैं, बस ये बात है। पीते हैं गाइस चाय। मेरा मूड एकदम से डिस्टर्ब हो गया। छी, कितने गंदे लोग हैं, इसलिए हमने भड़ास निकाल दी। और है, हमको पता है, हमको देखना भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन हमको सब्सक्राइब भी कर रखा है ताकि पता रहे ना कि ये क्या बोलती है, क्या कहती है। चोर है ना, जो चोर होता है ना, वो ऑन ऑफ भी रहता है। कभी सब्सक्राइब करते, कभी अनसब्सक्राइब करते, कभी सब्सक्राइब करते, कभी अनसब्सक्राइब करते हैं ऐसे लोग। हमें मेरा नाम लेते ही गाली भी देना है, और हमको मेरी लाइफ के को जाने बिना उनकी ज़िंदगी भी नहीं चलनी है। तो हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने ये बात बोली है, खाली उन्हीं के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। और कुछ लोग तो मेरे बहुत अच्छे भैया हैं जो हमें जानने लगे, कल पता चला, ये बता रहे थे, तो हमें हंसी आई थी कि हम मतलब इस ब्लॉग में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते। भैया सॉरी, हम उन लोगों सबके लिए नहीं बोले हैं। सिर्फ एक ही लोग ऐसे, एक या 2-3 लोग ऐसे हैं, उनको आपके साथ रहना है और आपसे बना के भी रहनी है, और आप ही से जेलसी भी रखनी है। ऐसे लोग हैं। हमने जेलसी ना ऐसे यहाँ से देखी है, एकदम इतने पास से देखी है। तो मेरे साथ बैठे, पर मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और मेरी ही नकल मारनी है। हम जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन हमसे ही जुड़ना है। इतने पास से मैंने जेलसी देखी। तो हर चीज़, हर तरह के लोगों को ना मैंने डील किया है, हर तरह के लोगों को। और मुझे ये मालूम है कि जो इतने पास में बैठ के मेरे साथ बैठना चाहता है, मेरे से बना के रखना चाहता है, वो भी मुझे पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ठीक, कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा भगवान देखते, भगवान समझते हैं। बस इस बात को, सामने बैठा इंसान वो उसको भगवान समझते हैं, कि वो नहीं, भगवान है जो मेरे साथ बैठे हैं और नहीं भी पसंद करे। बस बात अपनी अपनी ये चीज़ रहती है। तो
हर तरह के लोगों के साथ सबका सामना होता है, हर किसी को होता है। मेरा अपना मुद्दा है, जिसको नहीं पसंद करते हैं, हाँ है कुछ, नहीं कह सकते उसको कुछ भी, लेकिन नहीं पसंद करते छोड़ दो, अपनी लाइफ जियो। जैसे हमको जो चीज़ समझ में नहीं आई ना, हम 1 बार 2 बार 10 बार तक प्रयास करते हैं, 10 बार तक मौका देते हैं, उसके बाद अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। देखना पीठ घुमा के जो लड़की, मुझ जैसी लड़की, जिसने मुझ जैसी लड़की पीठ घुमा लिया, तो फिर मेरा मुँह देखने का कोई बनता नहीं है ना, ये रहता है। अगर भाई मैं पीठ घुमा दूँ तो मेरा मुँह देखने क्यों आ रहे हो, ये रहता है। तो गाइस चलते चाय पीते हैं। और आज में ना ये व्रत ये ऐसा है कि इसमें सतवा खा सकते हैं, सतवे की पीढ़िया चढ़ती है, गणेश भगवान को खा सकते हैं, पर हमको सतवा पसंद ही नहीं है। लेकिन पीढ़िया जो भगवान के प्रसाद होता है ना चढ़ती, वो हम खा लेते हैं, वो ग्रहण करके पानी पी लेते हैं। सतवा में ज़्यादा नहीं पसंद, वो भी खास तौर से मीठा। और आज के दिन ना जब सतवा खा सकते हैं तो जाहिर सी बात है गाइस रोटी भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते, पर नहीं खाया जाता है, खाली सतवा खाया जाता है। चाय पी सकते हैं, फ्रूट भी खाते होंगे लोग, लेकिन फ्रूट नहीं खा रहे। फिलहाल हमारे यहाँ यही होता है कि सतवा चढ़ता है, सतवा ही खाते हैं, जो हम देखते हैं वही करते हैं। अपने अलग से फ्रूट रखे हैं, देखेंगे तो खाना वो खा लेंगे। तो ये सतवे वाले व्रत हो गया। अभी एक दिन छोड़ के फिर व्रत आएगा, उसमें हल से जुती कोई भी चीज़ नहीं खानी है, जो भी हल से जुती चीज़ होगी वो कोई भी नहीं खानी है। तो ये दीक्षित जी मज़ा हाथ में हम लोगों पर उड़ाते हैं, कहते हैं व्रत रखती हो, कुछ नहीं होता इससे, दवा खाओ, खाना खाओ, इससे होता है मन अच्छा रखो, मन को खुश रखो, पूजा तब सार्थक होती। सही है, उनका कहना भी सही है, लेकिन हम औरतें हैं ना, क्या ये छोड़ तो सकते नहीं, उनका कहना बिल्कुल गाइस सही है। कहते हैं कि गाइस ये है हमारे यहाँ की पूजा गौरा चौथ की, सिद्धि विनायक की ये चौथ श्री गणेश भगवान की होती है। और आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देसी घी के 4 पुतले बने हुए हैं। ये जो है ना, ये पिड़िया बोलते हैं इसको, सतवे की पिड़िया चीनी डाल के बनी है। मम्मी हमारी ऐसे ही पूजा करती है, हमारी सासू जी, तो वैसे हमने भी किया है। और चने और जौ भून के भी चढ़ते हैं, वो तो यहाँ भी चढ़े हुए हैं बाकी भगवान जी के लिए। और यहाँ भी चारों पुतलों में जौ और चना भून के चढ़ाया गया है और आरती की जाती है। और हमारे ये बाकी की भगवान सिद्धि विनायक गौरी जी, ये हमारी माता अन्नपूर्णा, जय माता रानी, इन सभी के लिए भी भोग चढ़ा दिया गया। तो ऐसे होती है हमारे यहाँ पूजा। जी हमारे रेस्ट कर रहे हैं, हमको जगाया था। आज ना गाइस शॉप ओपन नहीं होगी, एक मंगल छोड़ के तो दूसरे मंगल को डॉक्टर आ रहे हैं, तो ये अपने मार्केट निकल जाएंगे। जितनी मेहनत करते हैं ना, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ के भी पेपर लगाना। पहले पेपर लेने जाते हैं गाइस, सेंटर जाते हैं पेपर लगाने, प्रेस मतलब पेपर लेने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, बच्चों को लेते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, फिर पेपर डालते हैं, फिर बच्चों को लेने जाएंगे, फिर मार्केट जाएंगे। पूरे दिन ऐसे बेचारे दौड़ते रहते हैं। किसी को ये नहीं दिखता कि अगला इंसान कितनी मेहनत करता है। मेहनत किसी को नहीं दिखती है, मेहनत की जो सक्सेस होती है, अरे इतने सक्सेस नहीं है, और जितने भी है ना उसी को देखना बर्दाश्त नहीं कोई कर पाता है। अगर और ज़्यादा हो जाएंगे तो भगवान क्या होगा ये तो राम ही जाने। सबको बस मेरी हंसी दिखती है, टारगेट हम बनते हैं, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है, ये बहुत पैसे वाली है, इसको बड़ा घमंड है। अब तो उन गधों से हम बता दें कि जब मेरे पति 7,000 सैलरी पाते थे, 7,000, और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी निभाते थे, सारे काम करते थे, तब भी हमें हंसते गाते खिलखिलाते थे। उन्हीं दिनों हमारे बच्चे भी हुए, हमारी डिलीवरी भी हुई, हमारे बीमारी भी देखते थे, घर के हर खर्चे उन्हीं 7,000 रुपये से होता था, और प्लस पेपर लगाते थे। तो तब से हम हंस रहे, गा रहे, खिलखिला रहे हैं, और आज हम पैसे वाले हो गए। हम तो हमेशा से पैसे वाले थे जो मुझे तो हंसी आती जब ये लोग ऐसे बात बोलते ना, इसको घमंड है। हम टारगेट है बहुत तगड़ा वाला गाइस, हम टारगेट है इतना ज़्यादा कि हमको तो धमकी भी दी गई है इस घर से हटाने की। ये चीज़ है, क्या बोल सकते हैं। तो बस हम टारगेट बनते हैं, और ये इतनी मेहनत करते हैं, इनकी वजह से सारी खुशियाँ हैं, थोड़ी हो ज़्यादा हो जो भी है, ये रहता है। चलो गाइस खाना पैक करके रख दो, रोटियाँ हमारी हो जाएंगी ठंडी, और थोड़ी सी दाल बना ली। सब्जी इन्होंने कहा सब्जी बनाई है, इन्होंने कहा आपको दाल भी खानी है, तो दाल बना देंगे।
बिटिया हमारी बिना चावल के खाती नहीं है, बिना चावल के वो खाती नहीं। उसको रोटी देखेगी उसको बुखार आ जाएगा। दोपहर में तो रोटी खा ही नहीं सकती। सुबह तो खा के जाती है और लेके जाती है। और गाइस सबके घर में सुबह पराठे बनते हैं ना, हर कोई पराठे और पूड़ी लंच मतलब लंच में और टिफ़िन में लेके जाता है। पर हमारे बच्चे जो हैं वो पराठे पूड़ी नहीं पसंद करते, रोटियां चाहिए। दोनों बच्चों को रोटियां चाहिए। यदा कदा कभी कह देते कि आलू पराठे मम्मी बना दो, आज टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो टिफ़िन तो वैसे उनका बदल बदल के जाता है, कभी चिल्ला ले जाते कभी कुछ ले जाते, लेकिन उनको पसंद रोटी है। और दोपहर में अगर रोटियां दे दी खासतौर से बिटिया रानी को, तो बिटिया रानी बिगड़ जाती है। मम्मी तुम रोटी तो मेहनत लगती है बनाने में, चावल तो खाली कुकर में चढ़ाना ही रहता है ना, ऐसे कहते हैं। तो थोड़ा सा चावल भी चढ़ा देंगे, दाल बनता रहेगा, मेरा सारा काम हो गया। कोई खास काम तो है नहीं, कपड़े भी सूख गए, बस ये है कि प्रेस कर देंगे तो कपड़े अच्छे हो जाएंगे। ये करना। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है, वरना बारिश ने तो जी बिल्ला दिया था, इतना ज़्यादा मूड ऑफ कर दिया था। पूरा घर कितना भी साफ़ कर लो ना, गीला गीला अजीब सा लग रहा है। पोछा लगाने के बाद भी नहीं अच्छा लग रहा है। किचन पूरा कर दिया है एकदम क्लीन, तावा भी गर्म है, बाद में मानेंगे। किचन साफ़ कर दिए हैं, दाल चढ़ा दिए, क्योंकि दाल बच्चों को जाहिर सी बात है उनका पेट नहीं भरेगा ना तो सब्जी से। सुबह तो खा लेते हैं, बहुत बड़ा एहसान है उन बच्चों का हम माँ बाप पे कि सुबह तो खा लेते हैं। तो दाल चढ़ा दिए, जब तक होती रहेगी। ये कपड़ा कहीं छिपा हुआ था, बिटिया रानी का है, इधर उधर डाल देती हैं। हम ढूंढ रहे थे, कल जब वॉश कर रहे थे तो ढूंढ रहे थे, धुल के थोड़ा थोड़ा करके सारे कपड़े रखते हैं। प्रेस करने जा रहे हैं ना, धुल देंगे तो सूख जाएंगे, लगे हाथ में को भी प्रेस करके रख देंगे, वरना छूट जाते हैं। फिर आजकल रह जाते हैं, इधर उधर रखे रहते हैं और गंदे हुआ करते हैं। बहुत सारे कपड़े का पता है, पूरा एक टब भरा हुआ है कपड़े का, सिर्फ प्रेस करने के लिए। दिखाती हूँ, पूरा एक टब भरा हुआ है। ये दीक्षित जी के और बेटा के कपड़े हैं, इन सबको सिर्फ प्रेस करना है। धुल के इस रख देती हूँ, प्रेस करके। फिर गाइस इधर को चुपके से निकला है, अभी मेरा ध्यान गया। बिल्कुल सुबह फूल तोड़ने आई थी ना, तोड़ने ना झड़ ही तो जाएगा, इसको भगवान पे चढ़ा देती हूँ, वरना झड़ जाएगा क्या ही फ़ायदा। भगवान जी पे चढ़ जाएगा, भगवान जी खुशबू लेंगे। चढ़ा दिया भोले बाबा पे। और ये देखिए अपराजिता का निकला हुआ। मैं यहाँ जो चढ़ाती हूँ ना गाइस, लगता झड़ते हैं तो उसी से निकल ही आते हैं। अपराजिता के समय ब्लू कलर के खूब अच्छे अच्छे फूल निकल रहे हैं। खाता मैं तो शायद तोड़ के ले जाती, हालांकि गुलाब चढ़ाया है हमने, सुबह नहीं दिखा था। कपड़े दिखाओ गाइस, कितने सारे कपड़े अभी आके फिर हमको धुल रहे हैं। ये अभी लेके जा रही हूँ, अभी फिर आऊँगी। बच्चे आ चुके हैं। मीठी गई थी कूड़ा फेंकने, क्यों मीठी गाइस हम सुबह नहीं फेंकते, बिटिया आई है तो कूड़ा फेंकवा रहे हैं सारे। ऊपर की भी डस्टबिन नीचे की भी खाली करा रहे हैं, क्योंकि हम कूड़ा फेंकने बाहर नहीं जाते हैं। क्या होता है ना, कूड़ा नहाने से पहले फेंकना रहता है, और हम पहने रहते हैं मैक्सी और कई टी शर्ट, कई लोअर, कुछ ना कुछ पहने, तो मैं ऐसे ड्रेस पहन के बाहर ज़्यादा निकलते नहीं। कहता कोई नहीं है, चाहे जो पहनो चाहे जो, यहाँ बोलने वाला कोई भी नहीं, ना मम्मी कुछ कहती। लेकिन मेरा मैक्सी पहन के ना मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं होता है, कभी नहीं है, रिकॉर्ड है, कभी नहीं है कि कूड़ा। बल्कि सुबह इतने रहता कोई नहीं है, फेंक सकते, लेकिन मेरा अपना नेचर है। तो वही कूड़ा इतना भरा हुआ था, तो मैंने बिटिया आई खाना ना खाई, मैंने उससे कहा बिटिया कूड़ा फेंक दो, तो कह रही हम नहा चुके, हम छुएंगे भी नहीं। तो मैंने कहा गंदा कूड़ा तो कोई है नहीं, कोई जूठन भी नहीं है, और ये घर का कूड़ा कचरा निकला है वही है, साफ हो तो निकलता ही है। इतने सारे कागज़ और चिप्स और टेढ़े मेढ़े के रैपर ही भरे पड़े हैं, तो फेंक के आई है ना बिटिया। तो वही फेंकने गए थे, जूठन भी नहीं था उसमें। मेरा बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे क्या आ रहा है, जैसे लग रहा है इनका सिलेक्शन हो गया है ITI में। और नहीं तो क्या, मेरा उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें सिलेक्शन हो गया। हाँ, इनका बर्थडे क्या रहा है, जैसे लगा IAS की जो है लेकिन उसके दूसरे दिन से पेपर शुरू हो जाएंगे। हाँ, और हम बर्थडे बनाएगी, पेपर का याद कर। हमने मशीन लगा दी है गाइस, जब मशीन मैं इन लोगों की ड्रेस व्रेस सब डाल दी हैं, धुलेगी आराम से। हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि शाम को 4 बजे मुझे कहीं जाना है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तब निकलेंगे। सुबह से जब से उठो यही साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा बार बार बढ़ता है। झाड़ू पोछा बर्तन झाड़ू। चले चलो खाना, चलो फटाक से खाओ। चलो ऊपर आ रहे, दरवाजा बंद कर लो। अच्छा ठीक है, तो जब सारा काम हो ही गया तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। हैं बेटा,
चावल मेरा मन नहीं था बनाने का क्योंकि बचता है, कितना भी करके बनाओ। ऊपर ये तो एक कटोरी को डाल देते हैं, एक कटोरी में शाम को बना दूंगी बेटा। दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बना दी। तो कह रही ये कौन सा खाना बनाती हो मम्मी, चावल खाया मैं। हाँ चलो बेटा ऊपर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट। हाँ और क्या, तू भी खा ले। और खाएगा नहीं खाएगा? चलो अच्छा, चलो ये डस्टबिन ऊपर लिए चलो। पता है इसी सब कुछ करता है, कपड़े नहीं पहनता है। इसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, चाहे रात हो चाहे दिन। बेटा टी शर्ट पहन लो। क्यों? हाँ मैंने जो है पार्टी सपेट किया है ना, 15 अगस्त की तैयारी कर रहा है स्कूल में। हम करने नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ही गाइस खर्चा बढ़ता है। नहीं, कोई खर्चा नहीं है मेरा। क्यों? मेरा कोई खर्चा नहीं है ना, तो वो तो हुआ ना। स्कूल की ड्रेस में होगा। मेरा तो वाइट ड्रेस में होगा। मेरे सर पे दो बाल चढ़ा है। अस्तर नहीं है, अस्तर लेना गाइस। हम हर मंगलवार सोचते हैं आज जाएंगे कर जाएंगे। उस दिन अय्यागंज गए थे, बारिश कितनी हो रही थी, देखा होगा जो लोग ब्लॉग देखते हैं उन्होंने देखा होगा। महीना बाद गए थे तो सोचा था अय्यागंज से थोड़ा से अरे कई कलर के अस्तर ले लेंगे और थोड़ा लेस वैस ले लेंगे क्योंकि हमको सिलना भी है। यहाँ से मंगाओ तो महंगा बहुत रहता है। तो बारिश होने लगी थी, हम ले नहीं पाए थे। आज सोच रहे मंगलवार है, मार्केट निकलेंगे, थोड़े से अस्तर ले आएंगे क्योंकि हमको बनाना है। बेटा देखो ये कैसे कर रहा है, हम पापा को दिखाएंगे ना। शाम हो गई और मेरी शाम की हो चुकी है पूजा कंप्लीट। और वहाँ भी आरती हो चुकी है मंदिर में। दिख रहा है आपको सामने मंदिर? एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखिए ये मंदिर है। और हमारे मंदिर दिखाऊं मैं? अभी दिया बाती कंप्लीट कर दी, नीचे भी कर दी और हम छत पे टहल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, सुकून थोड़ा। अंधेरा काफ़ी हो गया। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी, कहीं कीर्तन हो रहा है ना, अच्छा लगता है कीर्तन वीर्तन में जाना, कहीं पूजा पाठ में आरती वारती समझो तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस हम जा ही नहीं पाते, क्या करें, बच्चे हैं, घर छोड़ के जा भी नहीं सकते और काम होता है तो ही निकल पाते हैं, वरना नहीं जा पाते हैं। चलिए गाइस नीचे देखते हैं। और हम एसी वगैरह सब बंद करके आए थे, देखते हैं तो किसने एसी चालू की है। कौन है रूम में? बिटिया बंद रखती है, हम बंद करके गए थे यार। 2 मिनट भी तुम लोग बंद नहीं रखते, हम इसीलिए बंद करके निकले। तो ये पिलो ले चलते नीचे, कवर चढ़ाते हैं। पूरे कमरे में ना गाइस अचार की खुशबू आ रही है। सब लोग खाना खा चुके हैं, किचन साफ कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं रेस्ट करने। कल सुबह आप लोग को जल्दी निकलना है ना? है कितने बजे निकल जाओगे? कल हम लोगों को बहुत काम है, कैसे करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो ये टास्क आता है कि सुबह 7 बजे सब गेट आउट हो जाए रूम के बाहर, घर से बाहर। बच्चों को स्कूल जाना है, दूसरी जगह अपने काम पे निकलना है। कैसे होगा भगवान ही मालिक। वैसे हो जाएगा लेकिन टाइम लगता है सफाई में। सबसे बड़े काम होता है हम लोग का सफाई का। नहा के फट से एक कमरा क्या बोलते हैं, अगर नहा के खाना बनाना है तो बन जाएगा जल्दी। सबसे बड़ा ना ऊपर पूरा सफाई करो, नीचे करो, उसमें बड़ा समय लगता है गाइस। तो कपड़े छूट गए थे, शाम को रेस्ट करने लगे थे, कपड़े ऊपर डाल के आए। ये तो ध्यान देना कि बारिश ऐसे तो ध्यान देना है। ड्राई कर दिए है, बस हवा लग जाए उठा लाएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट जब आता है ना तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, इसलिए कमेंट ज़रूर किया करिए, अच्छा बुरा कुछ भी।